सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है ईश्वर की असीम अनुकंपा से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ साथ आशा करती हूँ बच्चों आप सब अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, तो आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 14 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, जैसा कि आप कक्षा 1 से संज्ञा को पढ़ते आ रहे हैं और आप इससे अच्छी तरीके से परिचित है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम का पर्याय है। संसार में सभी वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य है। ये नाम ही संज्ञा है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। आज मकर संक्रांति है। गुजरात में ये त्योहार बड़ी धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन सब लोग पतंग उड़ाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं। मानस और मितली भी छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा है। तो बच्चों, ये सभी रंगीन पद नाम है। व्याकरण में इन्हें संज्ञा कहते हैं। ये नाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गुजरात आसमान, छत राज्य और स्थान के नाम हुए। मानस मिताली व्यक्तियों के नाम हुए। पतंग वस्तु का नाम है। मकर संक्रांति पर्व का नाम है। धूमधाम और उत्साह जो है भाव के नाम है। त्योहार, लोग, मिठाइयाँ, पकवान जातिवाचक नाम है। अतः ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद। बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों, आइए हम एक एक करके संज्ञा के भेदों को समझ लेते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, ये अपने नाम से ही प्रकट कर रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बताया जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी भी विशेष व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए या स्थान के नाम को बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे विराट कोहली एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है। इसमें विराट कोहली को सभी जानते हैं, वो अपने नाम से एक व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हैं। जवाहरलाल नेहरू को भी सब जानते हैं। और जैसे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक पवित्र स्थान है। अमृतसर एक स्थान का नाम है, स्वर्ण मंदिर जो है एक वस्तु का नाम है, एक मंदिर का नाम है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि इन वाक्यों के रंगीन शब्द विशिष्ट व्यक्ति, स्थान व वस्तु के नाम से है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञाएं व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक कम्युनिटी का, एक जाति के विषय में बताती है। जैसे कि लड़की रंगोली बना रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, हमें नदियों को साफ रखना चाहिए, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तो बच्चों, लड़की, चिड़िया, नदी, तालाब, मछलियां संज्ञाओं से किसी विशिष्ट व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नहीं, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मतलब कि चिड़िया से हमें पर्टिकुलर एक चीज के, एक चिड़िया के विषय में बात नहीं हो रही, संपूर्ण उसकी जो प्रजाति, जो जाति है, उसके बारे में बताया जा रहा है। जो जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद माने जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य या वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, हलवाई घी में जलेबियां तल रहा है, सुनार सोने के आभूषण बना रहा है। ये चीजें लोहे की अलमारी में रख दो। तो बच्चों, यहाँ मिट्टी, घी, तेल, दूध, चावल, सोना, पदार्थ, चांदी, लोहा, ऊन, लकड़ी आदि सब क्या है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद हैं। पहला द्रव्यवाचक, जिसमें हमने जाना कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है किसी पदार्थ या द्रव्य या धातु के विषय में हमें ज्ञान कराती है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई, परिवार मिलकर त्योहार मना रहा है, कक्षा में सब छात्र ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। तो यहाँ पे सभा, दल, झुंड, समिति, टोली आदि समूहवाचक संज्ञाएं। यहाँ पे भीड़ है, परिवार है, कक्षा है। इस कक्षा में जैसे सिर्फ एक छात्र और छात्रा के बारे में नहीं बताया जा रहा, संपूर्ण कक्षा के विषय में बताया जा रहा है। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो हमें पदार्थ, द्रव्य, धातु का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा जो हमें किसी समुदाय या समूह के विषय में बताती है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन कर लेते हैं। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शरबत पीकर थोड़ी ठंडक मिली, गुंजन आलस्य के कारण खेलने नहीं गई, ताजमहल की सुंदरता देखकर हम दंग रह गए, दादाजी बुढ़ापे से परेशान हैं। जो यहाँ ठंडक, आलस्य, सुंदरता, बुढ़ापा आदि अमूर्त भाव हैं, जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, इन्हें देखा नहीं जा सकता या छुआ नहीं जा सकता। ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे वीर की वीरता, सत्य की सत्यता, अहिंसा, हरियाली, लंबाई, अमीरी, सफेदी, ये सब क्या है? भाव है। भाव मीन्स इमोशंस है, जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हम इनको केवल अनुभव कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि संज्ञा के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों, हम ये समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करती हैं जो समाज में अपनी विशिष्ट गुणों के कारण अलग पहचाने जाते हैं और उनके नाम लेने से विशिष्ट गुण या अवगुण हमारे मस्तिष्क में उभर आते हैं। जैसे विशिष्ट मतलब स्पेशल जो होते हैं, वे इन विशिष्ट गुणों अवगुणों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। जैसे हरिश्चंद्र, ये कौन थे? सत्यवादी थे। जयचंद विश्वासघाती, विभीषण घर का भेदी, एकलव्य गुरु भक्त, सीता सावित्री पवित्रता आदि का इनके कुछ प्रयोग देखे। जैसे कि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तुम अपने को हरिश्चंद्र समझते हो, भारत को विभीषणों से बचाकर आगे बढ़ना है। तो बच्चों, इन वाक्यों के रंगीन संज्ञाएं व्यक्तिवाचक होते हुए भी संपूर्ण जाति का जो हमें ज्ञान दे रही हैं। तो आइए बच्चों, अब समझ लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ हो जाती हैं और किसी व्यक्ति या स्थान विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होने लगती हैं। जैसे पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, ये एक पंडित की जाति को प्रदर्शित कर रही है। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे व्यक्ति विशेष के लिए ऋण हो गए थे। इस प्रकार यहाँ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के विषय में कहा जा रहा है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। मनमोहन दास करमचंद गांधी। हजारों की संख्या में लोग रथ यात्रा देखने पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ नेताजी से अभिप्राय सुभाष चंद्र बोस से है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं।
अब हम समझते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती। जैसे बुराइयों से दूर रहो, देशों को दूसरी दूरियां कम होती जा रही हैं, आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो। यहाँ बुराइयों, दूरियों, ऊंचाइयों शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। तो आइए बच्चों अब आगे का अध्ययन करते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते, जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध, दया आदि, किंतु अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जो जैसा हमने यहाँ जाना कि कुछ जो है मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिसमें घृणा है, प्रेम है, क्रोध है, दया है, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्ययों को प्रत्यय के रूप में जोड़कर उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है अतिथि, जिसकी भाववाचक संज्ञा है आतिथ्य, प्रभु, प्रभुता, गुरु, गुरुता, बूढ़ा, बुढ़ापा, मित्र, मित्रता, जाति, जातीयता। बच्चों इसी प्रकार से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ सर्वनाम है अह और भाववाचक संज्ञा है अहंकार। यहाँ सर्वनाम है अपना, अपनत्व, स्व, स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण यहाँ पे है चतुर और भाववाचक संज्ञा क्या हुई, चतुराई या चातुर्य। उचित है औचित्य, आलसी, आलस्य, कुशल, कुशलता। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं। अब बच्चों आगे का अध्ययन करते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें क्रिया है काटना, भाववाचक संज्ञा है कटाई, चलना, चाल, हंसना, हंसी, पढ़ना, पढ़ाई, बचना, बचाव। अब बच्चों हम समझते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से बनती हैं। यहाँ अव्यय शब्द हैं समीप, जिसकी भाववाचक संज्ञा है समीप्य या समीपता, और शीघ्र, शीघ्रता। तो आइए बच्चों इस पाठ को सारांश में समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चों जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद या सब डिवीजन होते हैं, जिन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। बहुवचन में प्रयोग होने पर भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बनता है। कई बार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हुए भी और कुछ भाववाचक संज्ञाएं दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आपको अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। धन्यवाद।